कि जो कुछ देश में चल रहा है, मैं मोहब्बत के एक सिपह सालार का साथी हूं, यानी कि राहुल गांधी का। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। तो क्या बात है। वो खुशबू और मोहब्बत की खुशबू लेकर के पूरे देश में हम जा रहे हैं। केरल से अभी आ रहा हूं और हमें पूरा यकीन है कि केरल में मोहब्बत की खुशबू, केरला में मोहब्बत की खुशबू फैलने जा रही है। केरलम में और हम, हाँ, अब केरलम हो गया है, तो हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं बना रहे जा रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, कहीं और के लिए भी कह दीजिए। शुरुआत हमने बिल्कुल समंदर के साहिल से की है और फिर आगे तक बढ़ेंगे। बीच में आएगा पौंडीचेरी, हम वहां भी सरकार बनाएंगे। तमिलनाडु में हमारा अलायंस सरकार बनाएगा। असम में हम बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं और हम सरकार बनाएंगे। और बंगाल में भाजपा हारेगी। लेकिन बंगाल की जो तस्वीर जो दिख रही है, बंगाल की जो तस्वीर दिख रही है, वैसी साहब हमारे समिट में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं तो गठबंधन के लिए जाता हूं, बिहार भी गया था, बुलाते हैं, आता हूं तो दरवाजा बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग वैसी साहब के साथ? वो कह रहे हैं कि मैं बंगाल में लैला हूं, बाकी सब मजनू है। दरअसल मुनव्वर राना साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है कि ये सहरा है मियां, सहरा में चालाकी नहीं चलती। सहरा मतलब रेगिस्तान। ये सहरा है मियां, सहरा में चालाकी नहीं चलती। यहां मजनू की चल जाती है, लैला की नहीं चलती। तो मजनू आप है, कांग्रेस पार्टी है मजनू। अब ये तो आप उन्हीं से पूछिएगा जो मजनू और लैला की कहानियां सुना के गए। मैं राजनीति में हूं और मुझे लगता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को लैला मजनू की कहानियां सुनाने के बजाय एलपीजी और पेट्रोल और डीजल और इन सब चीजों की कहानियां सुनाएं तो मुझे लगता है कि ज्यादा उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें होंगी। लेकिन क्या जिस तरह से कांग्रेस की तैयारी रहती है चुनाव के वक्त, चुनाव के बाद जब हार जाते हैं, क्या आप उससे आपको लगता है कि हाँ, ये कांग्रेस जिस दिशा में जा रही है वो सही जा रही है? हार के बाद कोई मंथन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, और जब जीतने की बात आती है, चुनाव लड़ने की बात आती है, तो उस दमखम से भी नहीं दिखते। दरअसल रंजीता जी, ये सवाल ऐसा है कि इस पे मैं बहुत बौद्धिक बात कहूंगा तो आपको लगेगा कि मैं बड़ा एक उसूलों वाली बात कर रहा हूं। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस दौर में जो लड़ाई लड़ रही है, वो लड़ाई आपको इसलिए बहुत मुश्किल दिखती है क्योंकि हम सिर्फ एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं। वो एक शब्द है, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण, जो चुनाव लड़ते हैं हम उनसे चुनाव लड़ रहे हैं। हम सिर्फ एक राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ रहे। और इस दौर में हम लड़ रहे हैं, हम खड़े हैं ऐसे समय में जब तमाम संस्थानों ने दंडवत अपने आप को सजदा कर दिया हो। तमाम मतलब उसमें सारे संस्थान हैं, मैं मीडिया का बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा, सबने जब सजदा कर दिया हो, ऐसे समय में एक राजनीतिक दल है जो ये कह रहा है कि हम वोट लेने के लिए नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। एक ना एक दिन देश को समझ में आएगा। मैं राहुल जी का इसलिए भी मतलब उनके साथ राजनीति करने के अलावा उनका प्रशंसक इस बात के लिए हो कि उस आदमी में एक खूबी यह है ना कि वोट लेने के लिए झूठ नहीं बोलता वो व्यक्ति, वोट लेने के लिए वो नफरत की बात नहीं करता। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं कल देश का युवा वर्ग इस बात को समझेगा। आज जो कतारों में लगे हुए लोग हैं उनको कई कई पिछली कतारें याद आएंगी। 2016 में चाहे नोटबंदी की कतार हो या उसके बाद की कतारें हो, तो वो याद आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, देश समझेगा। मुझे भरोसा है। आपको आज हमारी लड़ाई थोड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन आने वाली सदियों में लोग कहेंगे कि एक वक्त में जब चारों तरफ शिकंजा कसा था तो कुछ जाबाज लोग थे जो राहुल गांधी की अगुवाई में लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जो जाबाज लोग थे, कई तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और ये कहकर जा रहे हैं कि राहुल गांधी समय नहीं देते हैं, मिलते नहीं अपने नेताओं से, उनका दुख नहीं समझते। आप तो चूंकि पॉलिटिकल बीट कवर करती हैं, पार्लियामेंट कवर करती हैं, एक बार जो छोड़ के ये कह के गए कि राहुल गांधी समय नहीं देते, उनसे जरा पूछिएगा कि क्या नरेंद्र मोदी जी उनको समय देते हैं अब इन दिनों? जाकर तो बीजेपी में ही तो ज्वाइन, जो राहुल गांधी जी के साथ अगली फहरिस्त में बैठे रहते थे, आज वो 7वीं लाइन में कहां रहते हैं कि गोला लगा करके ढूंढना पड़ता है कि अच्छा ये वहां थे। ये मैं किसी एक का जिक्र नहीं कर रहा हूं। तो आप बहुत बेहतर की तलाश में जो गए थे, क्या वो बेहतर आपको मिला? और दरअसल वो ये जो झूठ बोल के गए ना कि राहुल गांधी हमें समय नहीं देते थे, ये सबसे बड़ा झूठ है। गए तो किसी और वजह से, किसी की प्रॉपर्टी फंसी थी, किसी के पीछे ईडी थी, किसी के पीछे सीबीआई थी। कारण यह था
लेकिन जाने के लिए बहाना क्या बनाए कि नहीं, राहुल गांधी जी ने तो बिस्किट नहीं खिलाया, राहुल गांधी जी ने तो ये नहीं किया, राहुल गांधी जी ने तो वो नहीं किया, राहुल गांधी जी ने चाय नहीं पिलाई। ये पूरी तरह से झूठ है। राहुल गांधी जी प्रॉपर समय देते हैं। हम जैसे युवा नेताओं से जो 4 दिन पहले राजनीति में आए हैं, मैं तो राजनीति का हिस्सा नहीं था, हम जब चाहते हैं छोटी सी कोशिश में मुलाकात हो जाती है। आपकी कितनी बार लास्ट कब मिले राहुल गांधी मैं से? अभी 3-4 दिन पहले मिला था। संसद में जो मिले वो नहीं, संसद मकर में द्वार नहीं, पे मैं जो घर पे मिले मिला वो था। नहीं। अच्छा, उन्होंने मुझे वो बेसन की ढूंढी होती है ना अपने यूपी बिहार में, वो भी खिलाया था। वो जानते हैं, धूरी जानते हैं वो समझ रहे थे कि वो क्या मिठाई है, क्योंकि कई बार यही तो जो भाजपाई टूल किट थे ना, उन्होंने यही तो नैरेटिव बना रहे। राहुल गांधी तो शहजादे हैं, उनको आम चीजों की समझ कहां होगी। वो शहजादे